हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द प्रेशर at bottom of the tank containing a liquid does not depend on. किस पर डिपेंड नहीं करता है बॉटम पर लगने वाला प्रेशर, वो हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं कि जब हमारे किसी भी कंटेनर में हम लिक्विड फिल करते हैं, सपोज ठीक है ये मेरे पास कंटेनर है, इस कंटेनर की हाइट मैंने मान ली h है, ठीक है, और इसमें h हाइट तक फ्लूइड जो है वो भरा हुआ है, और हमने मान लिया ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी जो है वो हमने मान ली कितनी है, रो है. ठीक है, और डेंसिटी जो होती है वो अलग अलग लिक्विड की अलग अलग होती है, इसका मतलब नेचर पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगी. अलग अलग लिक्विड की डेंसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है. ठीक है, इसकी डेंसिटी रो है और हाइट h है. तो अगर इसके बॉटम पर हम प्रेशर निकालेंगे P, वो मेरा किसके बराबर आएगा, रो जी h के बराबर आएगा. हाइट h है, डेंसिटी d है, और g हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इतना आता है. तो इस फॉर्मूले से मुझे पता चल रहा है एक तो मेरा P जो है वो प्रोपोर्शनल है रो के, मतलब डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, और अगर मैं डेंसिटी कहूँ तो इसका मतलब नेचर पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, दूसरा P डिपेंड कर रहा है G पर, जो मेरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और तीसरा ये डिपेंड कर रहा है हाइट पर, जिस हाइट तक लिक्विड हमारा फिल है उस पर भी ये डिपेंड कर रहा है. ठीक है, लिक्विड कॉलम की जो हाइट है उस पर भी ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है. तो अब अगर मैं अपने ऑप्शंस देखूं तो पहला ऑप्शन है डज नॉट डिपेंड, एक्सेलरेशन पर तो डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पर भी डिपेंड कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. नेचर ऑफ द लिक्विड पर भी डिपेंड कर रहा है क्योंकि डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो वो भी गलत हो जाएगा. एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, बॉटम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये बॉटम सरफेस के एरिया पर डिपेंड नहीं करता है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.